पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। अच्छा जी, क्या बतला दिया है? बताया है कि अपने निज स्वरूप आत्मा को सम्यक रूप से जान करके पुरुष जो है पाप रहित हो जाता है, रज रहित हो जाता है, मृत्यु रहित हो जाता है, शोक रहित हो जाता है और आनंद घन स्वरूप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। ना वो किसी से भयभीत होता और न किसी को भयभीत करता। हाँ? जैसे जो संसारी व्यक्ति है वो दोनों ही काम करता रहता है, भयभीत होता भी रहता है और भयभीत करता भी रहता है। साधक जो है वो भयभीत किसी को तो करता नहीं, लेकिन स्वयं भयभीत होता रहता है। और ज्ञानी जो है ना किसी को भयभीत करता है और ना स्वयं किसी से भय को प्राप्त ही होता। ये भेद, ये क्या है? ये भेद है कि वो सहज रूप से, शांत और सरल रूप से और साक्षी भाव में विराजमान हो करके जो प्रारब्ध का खेल है, तमाशा है शरीर आदि उपाधियों का, उसको देखता है, निर्भय निश्चिंत हो करके विराजमान रहता है। दूसरा क्या बतलाया था कि ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञान ही संसार से मोक्ष का कारण है। ब्रह्म के साथ साक्षी का जो अभेद है, पहले तो अपने को जीव मानता है तो सर्वप्रथम तो अपने को क्या जाने, क्या अनुभव करे कि मैं साक्षी हूँ, कूटस्थ हूँ, आत्मा हूँ। पहले तो क्या अनुभव करना है, ये करना है। और फिर इस साक्षी की ब्रह्म रूपता का अनुभव करना है। ये साक्षी क्या है? ब्रह्म है, व्यापक चेतन है, ये अनुभव करना है। इसी को कह रहे हैं यही संसार बंधन से मोक्ष का कारण है। और इसके द्वारा ही, किसके द्वारा? इस अनुभूति के द्वारा ही क्या होता है? अद्वितीयम आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधहि। बुद्धिमान लोग, विवेकी लोग आत्मा की ब्रह्म के साथ अभिन्नता के जो विज्ञान है, इसके द्वारा ही क्या करते हैं? जो आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है उसको प्राप्त कर लेते। क्या करते हैं? उसको प्राप्त कर लेते। प्राप्त करने का भाव यही है कि अप्राप्ति का जो भ्रम है, अज्ञान है, वो दूर हो जाता है। तो प्राप्ति ही क्या है? प्राप्त ही है।
लेकिन ये जो बात आप सुन रहे हो, जिसको हम कह देते हैं रोज रोज की अलग लोक की बात, अब इसको अलग लोक की बात कहो या अलग समाज की बात कहो, हैं? जिस समाज या जिस शरीर आदि लोकों में आप रहते हो, तो ये उससे क्या है, विलक्षण ही। इसमें रहते हुए भी अलग है और इनके ना रहने पर भी जो विद्यमान रहता है सदरूप से, चिद रूप से, आनंद रूप से, तो उसका आप लोग श्रवण कर रहे हैं। उस समाज कहो, समाज भी कह देंगे, लोक कह देंगे, हाँ? उसका चिंतन श्रवण आप लोग कर रहे हैं। तो आज आप देखिए 226वां श्लोक। ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै विद्वन्नावर्तते पुनः विज्ञातव्यमतः सम्यग् ब्रह्माभिन्नत्वमात्मनः। ब्रह्मभूतः तु संसृत्यै विद्वान् न आवर्तते पुनः विज्ञातव्यम् अतः सम्यग् ब्रह्माभिन्नत्वम् आत्मनः। ब्रह्मभूतः तु क्या हो गया, जो ब्रह्मभूत हो, क्या हो गया है? जो कभी कामी था, जो कभी क्रोधी था, जो कभी लोभी, मोही, अहंकारी, रागी, पापी, हैं, पुण्यात्मा, और जो कभी काला, गोरा, मोटा, पतला, जन्म मरण वाला था, जो कभी अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा था, जो कभी निर्बल और शक्तिशाली था, जो कभी अशांत, दुखी, विचलित था, चंचल था, जो कभी अज्ञानी, कभी ज्ञानी, कभी कर्ता, कभी भोक्ता था, जो कभी जीव रूप था, परिच्छिन्न था, जो कभी सीमित था, जो कभी जन्म मृत्यु वाला अपने को मानता था, जो क्या था, अपूर्ण था, दुखी था, वो क्या हो गया है, ब्रह्म हो गया। क्या हो गया, ब्रह्म हो गया। कितना परिश्रम किया होगा, हैं? जैसे कोई व्यक्ति कहते रहे तो बिल्कुल निर्धन था और ये तो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इसने कितना बड़ा जो है संपदा एकत्रित की, है? कि धनिकों में अपना नाम उसने लिखवा लिया है। आजकल कि आज उसका नाम धनियों में लिया जा, क्या मानते कि बड़ा पुरुषार्थी रहा है भाई, बड़ा परिश्रमी रहा। तो वैसे ही जो क्या था, हा? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, पापी, पुण्य, जन्म मरण, काला, गोरा, मोटा, पतला, सुखी, दुखी, है, निर्बल, शक्तिहीन, अंधा, बहरा, क्या क्या नहीं था। अपने सर पर यदि ये पहाड़ जो दिख रहे हैं ना, ये छोटे, लेकिन जो अपने सर पर दुखों का पहाड़ था वो बड़ा। ये पहाड़ बड़े या दुखों का पहाड़ बड़ा है, विचार करें, है ना, क्योंकि अनंत काल से यही चल रहे हैं। और ये जितने पहाड़ दिख रहे, जो कुछ देख चुका, जो कुछ देख रहा है और जो कुछ देखेगा जन्म जन्मांतरों तक, वो सब का सब मन से ही प्रकट हुआ।
सबका सब कहाँ से निकला है? तो अब आप सोचिए, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। जो प्रकट हुआ है वो थोड़ा सा है, और जो अंदर रखा हुआ है वो बहुत बड़ा है। तो आप सोचिए, सारे जगत का भार, बोझ, क्लेश है, इसकी उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसका विनाश, सबके सब का बोझा इसके सर पर है, आपके सर पर है। फिर कहते महाराज हम बोझा तो मरते नहीं है, थोड़े थोड़े मरते ही रहते हो निरंतर, थोड़ा थोड़ा बोझा है। कभी इस बात से दुखी, कभी उस बात से दुखी, कभी उस बात से दुखी, और निरंतर किसी न किसी बात से है, निरंतर है। कोई बीमारी मिट जाए, कहना जी हार्ट की तकलीफ, हार्ट की तकलीफ ठीक हो गई, मैं बड़ा परेशान हूँ। फिर कहता है जी मेरे को तो शुगर भी है, पहले भी था पर पहले उसको महत्व नहीं दे रहा था। कहता है शुगर भी है, वो शुगर भी ठीक हो गया। उसके बाद कहेगा जी मेरे को तो बीपी भी है, कि वो भी ठीक हो गया। कहे मेरे को तो बुखार भी है, कि वो भी ठीक हो गया। तो मेरे को कहता है ये भी है। सो है ना, कहीं भोजन चाहिए, कहीं वस्त्र है, सब कुछ है। अज्ञानी के लिए जो देह ही शरीर आदि में परिचिन्न अपने को अनुभव करता है, उसके लिए क्या नहीं है। समस्या ही समस्या है, हर क्षण और हर कदम और हर अवस्था में और हर स्थान पर। अज्ञानी के लिए क्या है? समस्या ही। स्वर्ग चला गया तो समस्या, गिर जाऊंगा। नरक चला गया वो तो है ही समस्या रूप। शरीर मिल गया तो समस्या, अब शरीर का ही सारा कुछ चलता है, पोषण, रक्षण, स्नान आदि। ना मिले तो ये रहता है कि भाई शरीर होना चाहिए, हम भी जो है विषयवादी का सेवन करें, या जो है हमारे भी अपना समाज हो, हमारी भी क्या हो, अपनी हैं, हमारे भी अपना परिवार हो। तो कहने का भाव है, अज्ञानी कोई भी और कहीं भी सुखी, और जो ब्रह्मभूत हो गया, क्या बता रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म हो गया। ये भूत और रूप जो लगा देते ना, ब्रह्म रूप या ब्रह्म स्वरूप या ब्रह्मभूत, तो उनका मतलब है वो तदरूप होना। ब्रह्मभूत जो ब्रह्म ही है, जो ब्रह्म हो गया, कैसे हो गया है ना? कितना पुरुषार्थ किया है ना उसने, क्या किया है? आसक्ति का त्याग करके, जगत मिथ्यात्व का अनुभव करके, अपने को अनात्मा देह आदि जो है इनसे बिल्कुल अलग करके, साक्षी रूप को अनुभव करके, और उस साक्षी की, चेतन की ब्रह्म रूपता की अनुभूति, एकत्व, अभेद जिसको अनुभव आ गया है, वो क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। वो क्या हो गया? जो जो आपका अनुभूति होती है वही वही आप हो जाते है ना। जो जो भी आपकी दृष्टि में आता है, आपके चित्त का विषय बनता है, वह उसमें आप क्या कर लेते हो, या तो मैं या फिर मेरा। जो जो भी आपकी क्या है, चित्त के सम्मुख आता है, विषय बनता है, उन सब में मैं, मेरा या पराया, ये सब आप कर लेते हैं। तो इनमें ही करते रहे अनात्मा में। तो अब क्या हुआ, उसने साक्षी को अनुभव करके उसकी ब्रह्म रूपता का अनुभव हो गया। अब क्या हो गया? ब्रह्म। कितना परिश्रम, आसक्ति का त्याग, मिथ्यात्व, साक्षी, ब्रह्म रूप, कितना परिश्रम है ना। हाँ,
लेकिन फिर वो क्या हो गया, मुक्त हो गया और आनंद में प्रतिष्ठित हो गया। अब आपको मुक्त मुक्त हम कहते हैं, आप सोचते होंगे, भयभीत होते होंगे कि महाराज ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए हमें। मुक्ति तो चाहिए पर ऐसी भी मुक्ति नहीं चाहिए। हम तो ऐसी मुक्ति चाहते हैं जहाँ हमारा भाई भी हो, बंधु भी हो, माता पिता भी हो, है स्वजन प्रेमी जन भी हो, साम्राज्य हमारा आधिपत्य भी हो, है तो हम ऐसी मुक्ति चाहते हैं। तो ऐसी मुक्ति वालों के लिए भी हमारे पास मुक्ति है? सभी चीज़ें जेब में रखी हुई है। शास्त्रों की जेब में क्या है, सभी चीज़ें, वो मुक्ति भी है। वो मुक्ति क्या है, सगुण जो ब्रह्म है परमात्मा ईश्वर, उसकी उपासना करो, सगुण लोक में जाओगे, वहाँ पर क्या है आपको ये वाली मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हमारे जो वेदांत दृष्टि हम उसको मुक्ति मानते नहीं। वो मुक्ति तो मिल गई है, कुछ काल के लिए मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन सृष्टि भासती रहेगी। हो सकता है वहाँ भी राग द्वेष बने रहे कुछ कुछ, मतलब मन की कालीमा मलिनता तो आपको धोनी ही पड़ेगी, चाहे आप शिवलोक में जाए या विष्णु लोक में जाए या ब्रह्मलोक में जाए, अन्यथा वहाँ पर भी आप बेचैन अशांत बने रहेंगे। आप स्थान के कारण दुखी नहीं हैं या परिस्थिति के कारण दुखी नहीं, जीवन भर इसको ही व्यवस्थित करने में लगा देता है। जबकि व्यवस्थित किसको करना है, अपनी चित्त को, किसको व्यवस्थित करना है। कोई कुछ कह दे हम दुखी हो गए, तो क्यों दुखी है, उसने कहा है, उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी जैसी बुद्धि, उसको जैसे, और दूसरा जो कुछ हमें कहा गया, जो कुछ हमारे साथ घटित होता है, हमारे कर्म का फल, हमारा प्रारब्ध, तो हम विचलित क्यों होते, उसके कारण या अपने अविवेक के कारण, अपनी समझ की कमी के कारण से दुखी हो। तो आप कहीं चले जाइए, विष्णु लोक में भी जो राग द्वेष वाला है, जिसकी बुद्धि सीमित है, विष्णु कहेगा भाई क्या कौन ला के बैठा दिया, मेरे को भी तंग कर दिया इसने, हैं। कभी कहेगा जी ये हो गया, कभी कहेगा जी वो हो गया, कभी कहेगा जी ये हो गया। विष्णु कहेगा भाई ऐसा करो, इसे वहीं भेजो जहाँ से आया, वहीं है सो का इलाज, कि हमारे पास नहीं है क्या। हाँ, समझ आ रही है ना। तो सारा का सारा जो चाहे सुधार हो, है उत्थान हो, सद्गुण ग्रहण करना हो, सब कुछ कहाँ, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। और यदि यहाँ पर सुधार नहीं है, आप तो सब जगह निरंतर घायल रहेंगे। उसने ऐसा क्यों देखा, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों सुना, उसने ऐसा क्यों समझा, कोई सीमा नहीं। दूसरों के हाथ में दिया हुआ है, अपने गले में रस्सा बांध के कि भाई जब चाहे जब खींच लेना मेरे को है, और खींच के यहाँ से यहाँ पटक देना, वहाँ से वहाँ पटक देना, दूसरों के हाथ में पकड़ा के रख। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझना पड़ता। अच्छा, हम जो ये वाली मुक्ति है ना, ये बता दी आपको, लेकिन यहाँ पर जो मुक्ति की बात चल रही है वो सब सापेक्ष मुक्ति उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सापेक्ष मुक्ति। और ये निरपेक्ष मोक्ष, इस मोक्ष में जाने के लिए कौन कौन तैयार है? आप कहेंगे सभी तैयार है, पर आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए, तो हो सकता है आपके हृदय में भय का भी संचार हो। लेकिन भय का जब आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, यदि भय का संचार हो तो कोई डरने वाली बात नहीं है, सामना करने वाली बात। कोई चीज़ आपसे छिपी रहे, आपके सामने ना आए, तो आप क्या समझते हैं कि वो चीज़ है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, उन चीज़ों को सबको सामने लाओ और उनका क्या करो, सामना। सामना नहीं करोगे तो अंधेरे में रह जाओ। तो एकत्व में, अभेद में, अद्वैत में
आपकी जो बुद्धि है वो प्रवेश करने से, विलय होने से क्या होती है, घबराती है, क्योंकि आदत किसका पड़ा हुआ है, द्वैत का, दृश्य का, किसका आदत पड़ा हुआ है। अभी भी निरंतर देखना ही चाहता है, क्या चाहता है, जगत को देखना चाहता है, स्थानों को देखना चाहता है, दृश्यों को देखना चाहता है, देश विदेश देखना चाहता है। तो ऐसा जो बाहर ही देखना चाहता है तो वो अपने अंतर में, जहाँ पर दृश्य शून्य हो जाता है, जहाँ पर कोई दृश्य, सबका सब दृश्य दृष्टा में ही विलय हो जाता है, तो वहाँ पर प्रवेश करने में आपकी बुद्धि क्या होगी। वाह, भोला बाबा की उसमें आता है कि ब्याही हुई लड़की प्रथम ससुराल भेजी जाए है, वैसे करके है कि ससुराल में जाने से उसको क्या है, भाई माता पिता को छोड़ना पड़ा, भय मानती है। तो वैसे ही बताया कि क्यों बुद्धि विषयासक्त तेरी आत्म में भय खाए, वैसे ही जो विषयासक्त कहो, द्वैतासक्त कहो, द्वैत में दृश्य में ही क्या है, आसक्त बुद्धि है, तो वो क्या होती है, आत्मा में जाने में क्या अनुभव करती है, जहाँ पर अभेद है, जहाँ पर क्या है, व्यापकता है, जहाँ पर शून्यता है, चिदरूपता है, तो उसमें भय प्रवेश करने में क्या करेगी, भय का अनुभव करेगी ना। हाँ, अभी तो बैठे बैठे धरती पर और शरीर में आप कह दोगे नहीं महाराज, शरीर में बैठे हुए हो ना, मकान में बैठे हुए हो, सृष्टि में बैठे हुए हो, तो बुद्धि से क्या कह दोगे, नहीं महाराज, फिर जाते क्यों नहीं, जाती क्यों नहीं, ये बताओ क्या कारण है। जहाँ आपको भय लगता है वहाँ पर आप, और जहाँ पर आपको आनंद आता है वहाँ पर रोकते रोकते भी दौड़ के जाते हो, क्यों बताओ। हम मना करते हैं कि मत जाइए, फिर भी आप, और जहाँ पर आपको लगता है भय कि आप क्या है, ऊपर छत पर चले जाइए कि नहीं जी मैं तो अकेला नहीं जा सकता, मेरे को तो डर लगता है, क्यों नहीं जाता है बताइए। हाँ, तो जो कायर लोग हैं वे इतने कायर हैं कि शरीर, परिवार, संसार, इससे अलग हटने की सोच भी नहीं पाते, हटने मात्र से ही भय उनका हृदय कंपायमान हो जाता है। तो थोड़ी देर भजन करने में, आँख बंद करने में भी क्या है, भय का अनुभव करते कि संसार है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई यहाँ से चादर खींच के ले गया हो तेरे नीचे से, तेरे नीचे से मतलब ये जगत की चादर है, कभी सारा दृश्य उजल हो गया हो, या सब लोग तेरे को छोड़ के चले ना गए हो, अलग मंगल ग्रह पे शिफ्ट हो गए हो सब के सब, तो तू अकेला रह गया हो, है ना। तो ऐसा जो आदत पड़ी हुई है द्वैत की, तो इसलिए कहा जाता है एकांत और जप और ध्यान, जिससे कि मन को, बुद्धि को क्या पड़े, हटने की आदत पड़े, दृश्य से, परिवार से, जो विषय आसक्ति युक्त जो भी स्थान पद पदार्थ है उनसे हट करके क्या करे, जप में लगे, ध्यान में लगे, फिर शरीर आदि से भी हटे, इंद्रियों से भी हटे, हैं, मन बुद्धि से भी हटे, सबसे हट करके कहाँ प्रतिष्ठित हो जाए, साक्षी में। कि महाराज यहाँ तक तो चलो ठीक है, साक्षी तक तो क्या है, क्योंकि अभी साक्ष्य बना हुआ है, दृश्य बना हुआ है, आभास रूप ही सही, स्वप्न रूप ही सही, ठीक है। विशेष अब क्या है, बोझ बाहर नहीं रहा, विशेष खेद नहीं होता है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के आने से, तो क्या हो गया, मुक्ति हो गई क्या, नहीं,
तो भी दृश्य तो बना हुआ है। ठीक है, दृश्य में राग द्वेष नहीं रहा है, किसी प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि द्वंद्व नहीं रहे हैं, ठीक है, एक समाधान है। लेकिन साक्षी की ब्रह्म रूपता का मतलब है फिर इस जगत दृश्य जगत की सत्ता, इसको मतलब क्या ज्ञानी का फिर व्यवहार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये उसकी आंतरिक अनुभूति है। क्या है? ये उसकी आंतरिक निश्चय और आंतरिक अनुभूति है। वहाँ की बात बता रहा हूँ जहाँ की बात से कम शायद वर्तमान में आप लोगों का ज़्यादा संबंध नहीं है, और बता इसलिए रहा हूँ कि आप क्या होते हो, 2 कदम चलते हो और क्या सोच लेते हो कि मैं पहुँच गया, क्या समझ लेता है। इसमें बड़ी जल्दी हो, परोक्ष ज्ञान हो जाए ना तो व्यक्ति क्या समझता है, अपरोक्ष अनुभव हो गया, ये बड़ा भ्रम में रह जाता। तो निरंतर चलिए, निरंतर चिंतन कीजिए और ब्रह्म भाव अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित। बहुत बड़ा कलेजा है, सर्वनाश सर्व शून्य करने का सामर्थ्य है जिसमें। वासना बीज भी नहीं है, करते तो आप रोज सुसुप्ति में चले जाते हो, लेकिन बीज सारे लेके जाते हो और फिर यों बीज फैला देते हो, जैसी जगह वैसे ही। तो बीज लेके गए थे ना, हैं? जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत संपदा थी, कह जी अब तो हम क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं। तो संपत्ति थी तो सारी की सारी क्या की, समेट करके किस में भर ली, अटैची में। जो संपत्ति क्या थी, हैं, सैकड़ों एकड़ जगह थी, हैं, कोठी बंगले थे, उन सबको बेच करके क्या कर दिया, पेटी में रख लिया। तो अब क्या है, वो सबका सब बीज है ना, नहीं तो फिर क्या करेगा वो, फिर बीज को बिखेर देगा। तो वैसे ही करते हो आप लोग, रोज जाते हो सुसुप्ति में, लेकिन सारे के सारे ये वासना बीज सब पड़े हुए ना, क्या मैं शरीर हूँ, ये माता पिता हूँ, भाई बंदी हूँ, ये हूँ वो हूँ, पुरुष हूँ स्त्री हूँ, हैं, सारे के सारे बीज लेकर गए नहीं गए। और फिर जगते ही मैं जीव, मैं पुरुष, हैं, मैं युवा, मैं पिता, मैं धनी, मैं निर्धन, सारे के सारे निकल पड़ते नहीं निकल पड़ते, युगपत निकल पड़ते एक साथ। इतनी तेजी से होती है प्रक्रिया, आप सोचिए, बड़ी तेजी से होती है ना। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग सावधान होवे, क्योंकि अनेकों बार कहा है कि अभये भयदर्शिना, जो मांडुक्य कारिका में आता है कि अभय स्वरूप जो अद्वैत ब्रह्म तत्व है, उसमें आपकी बुद्धि प्रवेश करने में, विलय होने में भय का अनुभव करे। जिस बुद्धि को हम सदा बनाए रखते, जिस बुद्धि में मैं है, अहम है, जिस बुद्धि जो क्या है, जीव भाव है, तो जिसको आप मैं मानते हो, उस मैं को मिटाना है, उस मैं को मिटाना, विलय कर देना, उसको अग्नि में होम कर देना है। इतनी बढ़िया चीज़ आप लाए, इतने समय की प्रतीक्षा की थी, ले करके आए, बड़ी मूल्यवान वस्तु, और ला करके क्या आदेश हुआ कि इसको जो हवन हो रहा है ना, उस हवन में आहुति डाल दीजिए। आपको क्या लगेगा, हैं? सामर्थ्य चाहिए, है ना। अच्छा जी, चलो आप लोग तो रोज क्या कर रहे हो ना, बलशाली होते जा रहे हो। खुराक खाएगा तो क्या होगा, तो रोज खुराक खा रहा है, तो मेहनत भी तो चाहिए ना खुराक के। हाँ, तो खुराक इतनी खिला दे रहे हैं, हाँ, मेहनत कसरत वही है कि फिर चिंतन करो।
फिर विचार करो। तो क्या हो रहे हैं, सुबह शाम खुराक खा खा करके सत्संग की, ज्ञान की, क्या हो रहा है, आपके अंदर बल आता जा रहा है ना, निर्बलता कायरता हटती जा रही है। तो जैसा आप जितनी शक्ति आती जाएगी यों छलांग लगा देंगे, आप कहेंगे कि लो जी छोड़ दिया सब। क्या छोड़ दिया, मेरे तो बहुत पहले छोड़ दिए थे, क्या छोड़ दिया, मैं भी छोड़ दिया। शक्ति आ गई ना, क्या ही है, सामर्थ्य आ गया, बल आ गया है। नहीं तो मेरा मैं ऐसे ही छूटता है क्या। निर्बल व्यक्ति तो मेरे मेरे संग्रह करता रहता है, भाई वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी काम आएगा, वो भी काम आएगा, है वो नेताजी भी काम आएंगे, वो अधिकारी जी भी काम आएंगे, वो भी काम आएंगे, वो भाई भी काम आएगा। सबको क्या करता रहता है, इकट्ठा संग्रह करता है। वो निर्बल का काम है। और जिसमें बल आता जाएगा वो पराये भी छोड़ दिए, मेरे भी छोड़ दिए, और जिससे सब कुछ था, इस जीव भाव, इस अहंकार, इस मैं, पर इस परिचिन्न मैं को भी छोड़ दिया। अब तो गोता लगा दिया किस में, असीम में, अपार में, ब्रह्म में, उसी में विलय हो गया, तद्रूप हो गया। बूंद ने शक्ति जुटाई है अपने को मिटाने की, बूंद में क्या ही है, शक्ति जुटाई है, पूरा अपनी सामर्थ्य एकत्रित की, अपने को मिटाने की, समुद्र में कूद पड़ी। अब वो मिटी या अमर हो गई, अब व्यापक हो गई है, मिटी तो नहीं ना, क्या हो गई, लेकिन स्थूल दृष्टि से वो क्या लगता है कि वो मिट गई, उसको भी भय लगता है कि मैं मिट जाऊंगी, लेकिन उसको समझाया तो मिटेगी नहीं, तो क्या हो जाएगी, न मिटने वाली हो जाएगी। बूंद अलग रहेगी तो मिट जाएगी, कभी भी तुरंत मिट जाएगी, हवा से, पानी, कैसे भी, झोंके से। लेकिन तू समुद्र में चली जाएगी ना तो तू फिर कभी मिटेगी। तो वैसे ही जीव भाव है, मिटता ही रहता है निरंतर। जीवपन आपका क्या होता रहता है, मरते ही रहते हो, हर समय नहीं मरते हो, हर समय मरते हो। और ब्रह्म में जब विलय हो गया कि जीवत्व, तब क्या हुआ, तब है ना। तो उसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्म भूता तू, ब्रह्म भूत हो गया, ब्रह्म जो हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म वेत्ता है वो तो ब्रह्म ही, अनुभव है ना, जो अनुभूति आपकी होती है वही आप होते हैं, बताया था। ब्रह्मभूत जो है, ऐसा जो विद्वान है, विद्वान का मतलब क्या, शब्द अर्थ का ज्ञाता नहीं। विद्वान का अभिप्राय है आत्मस्वरूप का अनुभव, जिसको अनुभूति जिसको है वही विद्वान, वही क्या है, विद्वान। तो ऐसा जो विद्वान है, पुनः न आवर्तते, क्या होता है, वापस नहीं लौटता है। या यूँ समझ लीजिए कि आवर्त की तरह गोल गोल नहीं घूमता, घूमता रहता है ना, है गोल गोल घूमता रहता है। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, फिर जन्म, फिर जन्म, फिर मृत्यु, तो क्या रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। सुख दुख, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, गोल गोल घूमता रहता है। तो इसके लिए कह रहे हैं, जो ब्रह्म रूप हो गया है विद्वान, बड़ा साहसी है, बड़ा पुरुषार्थी है, बड़ा तपस्वी है। क्या है, बड़ा तपस्वी, सारी इतना तप किया है कि सब कुछ भस्म कर दिया है। सब कुछ क्या कर दिया है, जितना भी परिचिन्न भेद द्वैत है उस सबको भस्म कर दिया है अपने तप विचार चिंतन की अग्नि।
सब भस्म। ऐसा जो विद्वान जो ब्रह्म रूप हो गया है, संसृत्य ही, संस्कृति क्या है? जन्म मरण रूप ये संसार, जन्म मरण रूप ये संसार, इसमें ना आवर्तते, दोबारा लौटता। सभी यही कहते हैं। कोई सगुण साकार की उपासना करे उसके लिए भी कह देते कि वो लौटता नहीं है। स्वर्ग चला जाए क्या लौटता नहीं? सब लौटते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुना। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत लोक में जाके भी ये जीव क्या होता है? लौटता। क्या होता है? लौटता, वापस आना होता है। लेकिन माम प्राप्त न हो, मुझको प्राप्त करके पुनः न आवर्त, कि माम प्राप्त कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे करके आता है कि पुनर्जन्म उसका फिर नहीं, अलग जगह। और जो ब्रह्मलोक तक भी चला गया, ब्रह्मलोक में आ गए आपके शिवलोक, विष्णुलोक आदि सब आ गए, सब कुछ आ गए। एक अद्वितीय ब्रह्म सत्ता जो परमात्म पद है, निरुपाधिक निर्विशेष चेतन तत्व, उसके अलावा सब कुछ क्या है? उत्पन्न, स्थिति और विनाश। आपके ब्रह्म शिव विष्णु लोक आदि सबके सब सोपाधिक है ना, तो सोपाधिकता को त्याग करके क्या हो जाते हैं? निरुपाधिक में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो आसक्ति करता है वो जीव है, और जो आसक्ति ना करे वो ईश्वर है। तो ईश्वर को सोपाधिक रूप को छोड़ के निरुपाधिक रूप होने में कोई भी भय, संकोच या प्रतिबंध नहीं है। और जीव की समस्या क्या हो गई कि इसने परिचिन्न अपने स्वरूप को भूल गया, अपने को जीव मान लिया, और फिर क्या करता है? जीव मान लिया, अधूरा हो गया, अपूर्ण हो गया, अल्प हो गया, तो वस्तुओं के द्वारा क्या करना चाहता है? उस अभाव को भरना चाहता है। मैं क्या हो जाऊं? पूर्ण हो जाऊं। पर जितना भरता है उतना ही क्या होता है? अधूरा होता जाता है। जितना संसार से संबंध रखता है, जितना संसार में संग्रह करता है, उतना ही क्या होता जाता है? अधूरा होता जाता है। और पूरा तो ईश्वर जो है उसको कोई कष्ट नहीं मिलता है। ऐसे ज्ञानी को भी, ज्ञानी को तो क्या कष्ट हो? ज्ञानी को, ईश्वर को संपूर्ण प्रपंच के रहने से कोई खेद नहीं, और इस प्रपंच के विलय हो जाने से किसी प्रकार का भय, त्रास, क्योंकि होते हुए भी नहीं है और न होते हुए भी सबका सब क्या है? अपने ब्रह्मरूप ही। ये होते हुए भी नहीं है और न होते हुए भी है माने किस रूप में? अधिष्ठान रूप में है ना। किस रूप में? जैसे रस्सी में सर्प, क्या अज्ञानी के लिए सत्य होता है और उसके भय दुख का हेतु बनता है, और ज्ञानी के लिए होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी है। तो दूसरे को दिखाए, देख सांप लगता है ना, दूसरे को डरा सकता है। ज्ञानी का मतलब ब्रह्मज्ञानी मत लो अभी, यहाँ पर रज्जु तत्व का ज्ञानी है? जो रज्जु तत्व, रज्जु को जानता है, जान गया कि रस्सी पड़ी है, उसके लिए सर्प होते हुए भी नहीं है।
और न होते हुए भी है। वो दूसरों को कहते, एक सांप है ना, वो दूसरों को ले जा करके डराएगा। वैसे ही हाँ जी, उससे भय विषाद। हाँ, क्योंकि उसको निरंतर अधिष्ठान दिख रहा है। सर्प दिख रहा है तब भी उसको क्या दिख रहा है? अधिष्ठान दिख रहा है। रस्सी है। और जब सर्प नहीं दिख रहा है तब भी उसको क्या दिख रहा है? अधिष्ठान दिख रहा है। अधिष्ठान का ज्ञान जिसको है उसको भले ही अन्य का आभास होता रहे, लेकिन वो उसको सत्य नहीं मानता है। अधिष्ठान का ज्ञान है। वैसे ही अधिष्ठान जो ब्रह्म चेतन तत्व है उसका ज्ञान जिसको है उसके लिए संसार नहीं है। और हो भी तो भी क्या है? अधिष्ठान रूप है, आभास रूप है, सत्य। तो इसलिए वो किसी भी प्रकार से खेद का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो समझ है वो अलग ही है। अर्थात वो अलग ही ज्ञान चिंतन निश्चय और लोक में प्रतिष्ठित अलग ही जगह बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? अपनी आत्मा में बैठा, अधिष्ठान में बैठा हुआ है। और वहाँ पर बैठ कर के किसको देख रहा है? अध्यास को देख रहा है। अधिष्ठान में बैठ करके किसको देख रहा है? इस अध्यस्त जो है आभास रूप, स्वप्न रूप ये दृश्य है, इसको देखे या ना देखे तो भी कोई ना दिखे, ये आग्रह भी अज्ञानी का है। और दिखे ये आग्रह भी किसका है? अज्ञानी का है। ज्ञानी का क्या है? दिख रहा है, दिख जाए तो भी कोई बात नहीं, ना दिखे तो भी कोई बात नहीं, जब पता है अगले को रस्सी है। संशय रहित दृढ़ निश्चय और अनुभूति जिसकी है कि रस्सी है, सांप दिखते रहे, कोबरा दिखे, फर्क क्या पड़ता है? वो जानता है कि दिख ही तो रहा है तो नहीं। वैसे आग्रह नहीं। देखो जी यहीं पर क्या बतलाया है कि जो ब्रह्मभूत हो गया जो ज्ञानी, ऐसा जो विद्वान है, संसृत्यै पुनः न आवर्तते, वो जन्म मरण रूप ये जो संस्कृति है, संसार है, इसको पुनः प्राप्त नहीं होता है। अतः निष्कर्ष दे रहे हैं, 3 बात पहले कह चुके हैं, अभी तत्काल के पूर्व वाले श्लोकों में क्या कह चुके हैं? 3 बार बतला चुके हैं। निज रूप को जान करके पाप रहित मृत्यु रहित हो जाता है? आत्मा की ब्रह्म रूपता के बोध के अतिरिक्त संसार बंधन से मुक्ति का कोई उपाय नहीं। 2, तीसरा क्या कहा है? संसार बंधन से मोक्ष का कारण जीव ब्रह्म की अभिन्नता, एकता है। कितने बार हो गई? 4थी बार फिर कह दिया। अतः कितनी शक्ति लगा रहे हैं महाराज, कुछ ज़्यादा नहीं लगा रहे आप, थोड़ा जल्दी जल्दी किया करो। फिर कहते हैं जितनी शक्ति लगाई जा रही है ना, इससे भी अधिक कई गुनी शक्ति लग करके भी इस अज्ञानी जीव को ये निश्चय हो जाए कि मैं आत्मा हूँ और ये संपूर्ण जगत मिथ्या प्रतीति मात्र है, ये हो जाए तो बड़ी बात समझ। क्या समझना? अतः इसलिए विज्ञातव्यम, जानने योग्य है, जानना चाहिए। किम? सम्यक, सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से। क्या करना चाहिए? जानते सभी है, पर अच्छी प्रकार से। जो अधीर लोग हैं, जो गंभीर नहीं है, अंतर्मुखी नहीं है, वो सबके सब क्या है? जानते तो सब कुछ है, जानते कुछ नहीं।
जैसे आप लोग गए, देखते सब कुछ और देखते होता है ना। बहुत से लोग हैं कि वो कहते काम करते हैं, कह जी फिर वो कहते कि जी वो करे ना करे दोबारा फिर हमें करना तो पड़ता ही है। जैसे कई लोग सफाई ऐसी ही करेंगे तो कह जी वो कर ले, फिर मेरे को बताते हैं ना लोग, कह जी वो कर ले ना कर ले दोबारा फिर हाँ, तो इससे अच्छा तो ऐसा ही स्वभाव बना हुआ है लोगों को, क्योंकि बहुत शीघ्रता, अधीरता है, उतावलापन, मूढ़ता, ये मूढ़ता का परिचायक होता है। कुशलता का, दक्षता का न होना ये क्या होता है, ये मूढ़ता का परिचायक, कि बड़ा असंयमी है, उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, अनुशासन नहीं है, सब कुछ सब जगह झलकता है, सब कुछ व्यक्ति का समझदारी भी, मूढ़ता भी हर जगह झलकती है, सब कुछ सब जगह झलकता है। तो सम्यक कह रहे कि अच्छी प्रकार से जानना, क्योंकि व्यक्ति को बड़ी शीघ्रता रहती है। अभी हम आपको क्या कहेंगे, आप शरीर भी नहीं, इंद्रिया भी नहीं, प्राण भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, आप साक्षी, ठीक है। अभी पंचकोश सुना है ना आप लोगों ने, इसलिए मैंने आपको बारंबार क्या कहा था, स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश है, आगे अभी कदम मत बढ़ाओ, ठीक है। पहले कहाँ कदम रोको, इससे पहले भी और जगह रोक लो। पाप आचरण से, दुर्भाव, अहित चिंतन, द्वेष आदि से पहले वहाँ कदम रोको, देखो, झांको हैं अंतर में। क्योंकि यदि इन सबको अभी तो आप भूले हुए और इन सबको आप ले करके पहुँच जाओगे ना कहीं, तो आपको लग रहा है कि मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन पहुँचे आप, जैसे पतंग को लगता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन वह कहीं कहाँ आ जाती है, जमीन पर ही है। तो वैसे ही होता व्यक्ति को, क्योंकि जल्दबाजी बड़ी रहती है ना, तो क्या करेगा वो, जल्दी जल्दी दौड़ करके क्या पहुँचेगा। इसलिए मैं बारंबार आपको कहता हूँ कि अपने विवेक वैराग्य की क्या करते रहो, परीक्षा लेते रहो, हृदय में झांकते रहो, निकालते रहो। जो दोष हो सकता है आपको अभी ना दिखे, हो सकता है 6 महीने बाद आपको लगे कि मैं तो ये समझता था अपने आप को इससे सर्वथा मुक्त, लेकिन छिपके बैठा हुआ था अंदर में। तो इसलिए जल्दबाजी, थोड़ा चला हुआ भी आपका चला हुआ माना जाता है, बढ़ना माना जाता है, और बैठे बैठे बहुत तेजी से दौड़ना की भावना करने में भी ऐसा लगता है कि आप दौड़ गए और आप पहुंच गए, लेकिन आपका ना कुछ आप दौड़े, ना कुछ आप चले, ना कहीं आप पहुंचे। समझ आई बात? हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ ठहर ठहर कर, चाहे आसक्ति के त्याग की बात हो और चाहे इसके जगत के मिथ्यात्व की बात हो, और चाहे ये आ गया पहले स्थूल शरीर, अन्नमय कोश रूप जो ये स्थूल शरीर है, देखो हड्डी, मांस, नस, नाड़ियाँ हैं, त्वचा, सब देखें किससे बना हुआ है ये हैं, वात, पित्त, कफ, मल, मूत्र, ये सब इसमें भरा हुआ है, देखे स्पष्ट। तो ये मैं नहीं हूँ, न मेरा है, 5 तत्वों का बना, जड़, दृश्य, विकारी, सबरूप, पूरा स्पष्ट रूप से बुद्धि में ये जो ज्ञान है, विवेक है, क्या हो जाए, बैठे, और निरंतर शरीर का और जगत का व्यवहार करते हुए भी ये अनुभव बना रहे। आँखों से देख भी रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन ये देखे कि सब शरीर के द्वारा हो रहा है, मैं देखने वाला हूँ। ये अनुभूति निरंतर बुद्धि में सुरक्षित बनी है। पुरुषार्थ, तप,
साधना, अभ्यास, यही तो है स्थूल शरीर। और मैंने यहाँ तक भी आपको कहा है कि आप स्थूल शरीर से ऊपर उठ गए ना, बहुत बड़ी बात। क्या है? बहुत बड़ी बात। और यदि आपके चित्त में किसी प्रकार की दृढ़ कोई वासना नहीं होगी तो आपको आगे कम से कम जन्म नहीं मिलेगा स्थूल शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर अभी बना हुआ है, मुक्त आप नहीं हुए, तो क्या होगा कि आप अनेकों जो भी पुण्य लोक कहिए या साधकों के लोक या सिद्ध लोक आदि, तो उनमें सूक्ष्म शरीर से साधना करें। तो स्थूल शरीर, अभी स्थूल शरीर के तो अपने अनेकों ही बंधन है और जीवन पर्यंत सबके सब जीव स्थूल शरीर के ही पोषण तोषण रक्षण रख रखाव पूरा जीवन। मकान किसके लिए, व्यापार किसके लिए, धन किसके लिए, वस्त्र किसके लिए, आभूषण किसके लिए हैं, स्त्री पुत्र आदि किसके लिए, सब किसके लिए हैं। तो शरीर की तो बहुत आवश्यकता है, कोई सीमा ही नहीं है। इनकी पूर्ति में ही पता है कितने जन्म खपा दिए, कितने शरीर खपा दिए हैं। बड़ा विचित्र काम है। शरीर से हो रहा है, शरीर के लिए ही हो रहा है। अपने आप को बिना इसमें अपना सारी शक्ति ऊर्जा सामर्थ्य बर्बाद करता रहता है। अपने को क्या मिलता है? बचत के नाम पे शरीर का करते शरीर के लिए मकान बनाते व्यापार खड़ा करते शरीर की इज्जत करवाते शरीर का रख रखाव करते शरीर का है रक्षण सब कुछ करते आपको क्या बचता है? आपको तो कुछ नहीं बचता। या कुछ बचता है? आपको तो वही बचता है जो आपने यहाँ पर सद्बुद्धि, विवेक, जो कुछ अर्जित किया, जो सद्गुण अपनाए, वो क्या है? वो आपकी बचत। जो सत्कर्म है, सद्गुण है, जो ज्ञान है, वही क्या है? बाकी कुछ बचत, क्या बचत है बताओ? कोई बचत नहीं है ना। ये बचत आपके पास, साधना जो किया, विचार जो किया, तो फिर वो सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर नहीं होगा तो वहाँ पर साधना करते अनेकों महात्माओं के लिए सब जैसी संकल्प है, जैसी भावना है, उसी के अनुसार आप स्थूल शरीर चाहते हैं, इसलिए निरंतर आपको क्या होता है? स्थूल शरीर मिलता है। चाहने का मतलब है इसमें आसक्ति का होना, चाहने का मतलब है इसमें मैं का होना, चाहने का मतलब है इसका ही चिंतन विचार बने रहना। इसीलिए आपको स्थूल शरीर, चाहे वो बैल का मिले, चाहे वो मनुष्य का मिले, चाहे वो बंदर का मिले, जैसे भी मिले, वो आपके कर्म, आपके संस्कार और आपके निश्चय भावना के अनुसार सब कुछ आपके ही संकल्प, वासना, संस्कार, भावना, निश्चय का परिणाम है। वैसा ही आपको दिखता भी रहता है और वैसे ही आप होते भी रहते हो। वैसे ही है। अशरीर में शरीर कहाँ से आ गया? जो अशरीरी है, आप क्या हो? शरीर नहीं है ही नहीं। जिस ब्रह्म में जगत और सारा दिख रहा है, जिस ब्रह्म में जगत तीन काल में भी संभावना नहीं है, लेकिन बुद्धि की स्थूलता, मूढ़ता, अविवेक, अज्ञानता के कारण से क्या हो रहा है? जो हो रहा है वो सब आपको पता है। लेकिन जिस आत्मा में, जिस चेतन तत्व में इस दृश्य जगत की तीनों कालों में संभावना बन ही नहीं सकती, भ्रम से कुछ भी हो जाता है। जिसके चाहो उसके सींग लगा दो, जिसके चाहो उसके पूंछ लगा दो, हैं? भ्रम से असंभव संभव नहीं हो जाता है। रस्सी कभी सांप हो सकती है क्या? हैं? लेकिन भ्रम से सत्य लगता है ना, हैं? डर के भागता है,
जाति देखता है, उम्र देखता है, लंबाई चौड़ाई देखता है कि कौन सी जाति है, कोबरा है, हैं? उसके माता पिता कौन है, कितना बड़ा है, छोटा है, कितना जहरीला है, सब कुछ देख रहा है। जबकि है क्या, है रस्सी, सर्प है नहीं, लेकिन सब कुछ है। जिस रस्सी में सर्प की तीनों कालों में संभावना नहीं है, लेकिन उसमें भ्रम से क्या भासने लग गया, रज्जु तत्व के अज्ञान से क्या भ्रांति हो गई, सर्प। कारण कौन, केवल अज्ञान। यदि ज्ञानी अपने शरीर का कोई रक्षण करता है, ज्ञानी जो हो गया सखी, आपके शरीर में ज्ञान आ अपनी मेरे प्रारब्ध ज्ञान आने के बाद उस शरीर के रक्षण के लिए कोई व्यवस्था करता है, सारा कुछ करता है। कितने कितने बार बताया आपको करता है, लेकिन उसको रक्षण क्यों कर रहा है, हैं? तो शरीर का रक्षण किस कौन कर रहा है, से कर रहा है? नहीं, कौन कर रहा है? शरीर। एक चीज आप देखिए, सब कुछ मन बुद्धि कर रहा है ना, हाँ? मन बुद्धि कर रहा है। अब ये चीज बताइए, ये जो वस्तु है, इस शरीर ने उठाई या आत्मा ने उठाई? शरीर ने उठाई। कि मैंने उठाई क्या? ठीक है। एक चीज तो ये है कि यथा प्रारब्ध जो उपाधियां है, उनके द्वारा व्यवहार होता रहे, वो बिल्कुल इससे असंश्लिष्ट है, असंग है, साक्षी है, निर्लिप्त। वो देख रहा है कि बुद्धि के द्वारा यथा प्रारब्ध वायु के वेग से शरीर का क्या हो रहा है, जो भी रख रखाव, रक्षण, पोषण आदि हो रहा है, वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन यही है ना कि पूछना भी सही है, पर दूसरी बात यह है कि महत्व बना रहता है जगत या शरीर को लेकर। इसलिए महत्व नहीं हो रहा था। मैं ये कहना चाहती थी कि हम अभी इसी अवस्था में भी हमको शरीर से अपने पर, शरीर की महत्ता हमारे को, परंतु मैं ये जानते हैं तो शरीर की रख रखाव तो हम करते ही। देखो ऐसा है, चाहे संसारी है चाहे साधक है, उनके लिए तो शरीर बहुत महत्व रखता है। क्यों रखता है? यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप चिंतन नहीं कर पाएंगे, आपका मन स्थिर नहीं होगा, विचार मनन आप नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि शरीर स्वस्थ हो। ज्ञानी तो फर्क नहीं पड़ता, ज्ञानी का शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है, मान लीजिए प्रारब्ध से, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए पहली बात इसकी सत्ता ही नहीं है, महत्ता नहीं है, अहमता ममता नहीं है, वो अलग जगह प्रतिष्ठित है। मतलब उसका प्रारब्ध बस जो भी प्रारब्ध शरीर का है वो अपने आप होगा, जो भी हो तो अज्ञानी का भी रहा है, लेकिन इसमें अज्ञानी क्या है, मैं को जोड़ देता है, अपने अहम को इसमें क्या कर लेता है, एकाकार कर लेता है, चाहे वो शरीर के साथ हो और चाहे वो कर्म के साथ हो। अब श्वास प्रश्वास इतना बड़ा कर्म हो रहा है, लेकिन इसमें आप मैं अपना जोड़ रहे हैं क्या? हृदय निरंतर कितना काम कर रहा है, आप लोग ज़्यादा जानते हो तो बताते हैं कि जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर की परिक्रमा की जाए, उतना इस शरीर में नस नाड़ियाँ हैं और हृदय निरंतर क्या करता है, रक्त पहुंचाता है वहाँ पर। कितना कर्म उसको करना पड़ रहा है, अब आप कल्पना कीजिए। लेकिन उसके साथ तो आपका अहंकार नहीं जुड़ा हुआ है ना, वो सब काम हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हवाएं चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, और वृक्षों से कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, लेकिन वो सब, उनमें आपकी अहमता ममता नहीं है, तो क्या वो नहीं हो रहे हैं? वो नहीं हो रहे हैं क्या? तो यथा स्वभाव, स्वभाव है। जैसे नीम कड़वा है, आम मीठा है, ये क्या है? ये स्वभाव है।
तो ऐसे तो है नहीं कि उसमें क्या है, जो नीम के बाग वाला होगा उसको कड़वी इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे नीम को, तब जाके कड़वा होगा, या आम के बाग वाला होगा उसको कुछ मीठे चीनी उनमें डालनी पड़ेगी तब जाके आम मीठे होंगे। ये सब स्वभाव है। यथा सृष्टि के पूर्व में, अब आप ईश्वर का संकल्प मान लीजिए या आपके मन का जो संकल्प या जो भी आपका संस्कार वासना है वो मान लीजिए, वैसा ही चल रहा है। ठीक है, अब वो बात तो हम भूल गए जो कह रहे थे। मैं क्या बताया था, क्या बोला था? हैं? हाँ, तो यही बतलाया है कि जो विद्वान है, यहीं पर देखिए आगे बढ़ना है ना, फिर सम्यग अतः सम्यग विज्ञातव्यम, इसलिए अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। इसलिए कि जो ब्रह्म रूप हो जाता है विद्वान, उसको पुनः संस्कृति में लौटना नहीं पड़ता। जन्म मृत्यु के पास से, चक्र से क्या होता है वो मुक्त। अतः इसलिए सम्यक विज्ञातव्यम, अच्छी प्रकार से जाना चाहिए। तो मैं सम्यक बता रहा था, सम्यक माने बहुत अधीर मत बनो, जल्दबाजी मत करो। स्थूल शरीर, इससे भी पूर्व आसक्ति, विकार, वासना, उनका त्याग। पहले उनका त्याग, उसके पश्चात पहले मेरे छोड़ोगे ना, फिर जहाँ जहाँ पर मैं है, मेरा तो गया, क्या हुआ, अब कहाँ पर आ गए? हाँ, ये शरीर, इसमें मैं है, इसमें मैं हटाई। और केवल बुद्धि से नहीं हटाना, स्पष्ट अनुभव आपका हो जाएगा। जब आप मनन करेंगे, विचार करेंगे, सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। जैसे ये स्पष्ट दिख रहा है वैसे ही ये भी स्पष्ट दिखेगा। जैसे ये दिख रहा है कि मेरे से अलग है, मैं इससे क्या हूँ, अलग हूँ, इसको देखने वाला, वैसे ही स्पष्ट रूप से दिखेगा, दिख रहा है सब कुछ। तो ये मैं इससे अलग, ये दृश्य है, जड़ है, विकारी है, सब है, अनात्मा। मैं क्या हूँ? सत हूँ, ज्ञान रूप हूँ, चेतन हूँ, आनंद रूप हूँ, आत्मा हूँ, साक्षी, दृष्टा, देख रहा हूँ। तो ऐसा निरंतर विवेक बना रहे, निरंतर ऐसा अनुभव बना रहे, सब कुछ व्यवहार करते हुए। जब व्यवहार करते हुए ये अनुभूति बनी रहती है कि मैं शरीर हूँ, तो व्यवहार करते हुए ये अनुभूति नहीं बनी रह सकती क्या कि मैं शरीर नहीं हूँ? नहीं बनी रह सकती। सहज सहज है, आपको कठिन लगती है तो उस कठिनता के हेतु आपको बता ही दिए है कि आपकी आसक्ति, आपकी चित्त की कायरता और आपकी बहिर्मुखता और आपकी अभ्यास चिंतन की कमी, इसके कारण से आपको क्या लगता है, कठिन या असंभव लगता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पुरुषार्थ करो, दौड़ो जल्दी जल्दी, समय ज़्यादा हो गया तो इसको देखो जल्दी से। ब्रह्मा भिन्नत्वम आत्मना, आत्मना ब्रह्मा भिन्नत्वम, आत्मा की ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता है उसको सम्यक विज्ञातव्यम, अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे जानना, अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। इसलिए बहुत जगह तो महात्मा लोग ये मानते हैं कि ऐसा जो साधक है, ऐसा निश्चय निष्ठा वाला है, तो उसके भी
3 जन्म या 5 जन्म बाद में स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? कि कहीं न कहीं द्वैत की थोड़ी सी गंध भी ना रहे। द्वैत बना था, बैठा था, हैं? हाँ, कि मतलब निरंतर आत्मानुभूति से, आत्मनिष्ठा से क्या निकल गया है? जगत द्वैत की उसमें जो गंध, चीज तो पहले निकल गई थी लेकिन गंध बनी रह जाती है ना। यत किंचित, तो कहती यत किंचित भी गंध ना रह जाए, ऐसा कुछ विद्वानों ने, लोग तो स्वीकार नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ विद्वानों का ये भी मत है, ऐसा भी स्वीकार किया है कि 3 जन्म तो कहते हैं ज्ञानी के भी स्वीकार करने चाहिए, मानने चाहिए, ऐसा उनका मत है। लेकिन ये मत पूरी तरह से निर्दोष हो ऐसा नहीं है, या विद्वानों के द्वारा, अनुभवियों के द्वारा स्वीकृत हो ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे तो मानते हैं कि जैसे ही अज्ञान दूर हुआ वैसे ही क्या हो गया है, वो ब्रह्म रूप हो गया, वैसे ही क्या हो गया, वो तुरंत ही मुक्त है। क्या है? तुरंत ही मुक्त है। ये प्रारब्ध की अड़चन किनके लिए है? अज्ञानियों के लिए, संसारियों के लिए, साधकों के लिए, या अपरिपक्व निश्चय वालों। प्रारब्ध की अड़चन अपरिपक्व, अदृढ़ निश्चय अनुभव वाले, उनके लिए प्रारब्ध की अड़चन है, ज्ञानी के लिए प्रारब्ध की अड़चन नहीं। दूसरा, शरीर रहते रहते भी वो अशरीरी है और शरीर के ना रहते रहते भी, अब शरीर का होना कोई महत्व रखता है? जब ज्ञान हो, ज्ञानी के लिए, ज्ञानी जिसकी क्या है, अपरोक्ष अनुभूति है अपने आत्मा की, उसके लिए शरीर रहता रहे, भूखा भी मरता रहे, तड़पता भी रहे, सड़ता भी रहे, कोई महत्व रखता है? दृढ़ जिसकी अनुभूति, उसके लिए कोई महत्व नहीं है। अज्ञानियों के लिए महत्व रखता है, बड़ा कष्ट पा रहा है, बड़ा दुखी है, या ये अज्ञानी के लिए रखता होगा, लेकिन उसकी स्वयं के लिए, स्वयं की आत्मा में शरीर के लिए जगह, अनेकों शरीर और ये संपूर्ण सृष्टि उसमें क्या हो गई है, शून्य रूप हो गई है, जीरो हो गई है। ठीक है, उसके लिए महत्व नहीं रखता है। तो ये बात आप लोग समझिए भी और विचार और बुद्धि में स्थिर भी कर लीजिए। और इससे पहले और बातें कर लो, और बातें आपको बताई हुई है। आसक्ति त्याग की बात हो या स्थूल जो देह है, ये मैं ज़्यादा मत कूद जाना ऊपर अभी, हैं? प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंद में सारे के सारे एक साथ ही करूँगा जी। वो जो सारे के सारे एक साथ ही करेगा ना, वो जैसा करता है ना वो वैसा ही होता है। तरीके से करेगा जो व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा वो क्या करेगा, अच्छे से करेगा। और जो कि मैं तो एक साथ ही सारे करूँगा, समझ लेना बस, ठीक जैसा करेगा, जैसा उसने किया होगा बस किया ही होगा। कोई कहे कि जी मैं तो इतना काम कराया हूँ, हैं, वो भी कराया, वो भी कराया, वो भी कराया, वो भी कराया, तो फिर पता लगता है कि हाँ कुछ भी करके नहीं आया, मतलब किया सब कुछ है और आधे अधूरे हैं, उल्टे सीधे जैसे तैसे कर पुराने। और जो कहे कि जी समय लग गया, ऐसा अच्छे से किया है, समय दिया है, परिश्रम दिया है, तो इसका मतलब क्या है, उसने अच्छी प्रकार। इसलिए सारा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करो और अनुभूति होती जाए, एक एक की क्या होती जाए, ये अनुभूति होती जाए। अभी तो इन आसक्ति, इन पदार्थों की क्या रूप में अनुभूति है, मेरे रूप में और मेरे रूप में। इसकी गाड़ी किसकी, मेरी। मकान किसका है, संपत्ति किसकी,
तो ये जो मेरी अनुभूति है ना अंदर, आपके पास चीज़ हो दिक्कत नहीं है, उपयोग आप करें दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें जो मेरी क्या है, अनुभूति है, राग है, प्रीति है, सुख बुद्धि है, उसको तो निकालना पड़ेगा साधक की। तो साधक की एक एक की अनुभूति करता हुआ चले, केवल ऐसा मानता ना चले या केवल ऐसा जानता ना चले, स्वीकार करता ना चले, अनुभूति करता हुआ आगे बढ़े, जिससे कि दोबारा फिर मुड़ना, लौटना, देखना ना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य